बारगाह में कबूल होती है। ये हमारा अकीदा है कि दुनिया में कहीं कोई दुआ कबूल हो या न हो, जो दुआ मस्जिद में की जाती है पंजगाना के बाद वो दुआ कबूल होती है, या फिर किसी खास अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है। उलमाए किराम का इस पर इज्तिमा है। तमाम मसालिक के उलमा ये कहते हैं कि अगर कोई दुआ कहीं कबूल हो या न हो, हिंदुस्तान के सरजमीन पर अजमेर की सरजमीन ऐसी है, बारगाह गरीब नवाज में जो दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारगाह गरीब नवाज में दुआ कबूल होने की सबब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि जब मैं बिन मौसम कभी भी हजरत मरियम के हुजरे में दाखिल होता हूँ तो फल मिलता है। ऐसा फल जो ठंड के टाइम में नहीं मिलता, या गर्मी के दिनों में घुसता हूँ तो जो फल गर्मियों में नहीं मिलता वो मिलता है। जब उनसे पूछा गया कि ये कहाँ से कैसे आता है तो कहता है ये मेरा रब का फजल है। तो जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में बनी इसराइल के उस औलियाए की जमात की एक खातून के हुजरे में अल्लाह तबारका व तआला बिन मौसम के फल को रखकर उन्हें खिला सकता है, तो इस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की औलिया किराम के बारगाह में अगर कोई उनके आशिक दुआ करे तो वो दुआ क्यों कबूल नहीं होती? हक है भैया, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम जो औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं बिला वजह नहीं, किसी के कहने से नहीं, अल्लाह खुद हमें सिखाता है। अब उसी कुरान करीम में सूरह कहफ पढ़िए, सूरह कहफ के आयत नंबर 22 में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब बात करेंगे कि ये लोग जो असहाबे कहफ थे ये कितने थे, कोई कहेगा कि 3 थे, कोई कहेगा 5 थे, कोई कहेगा 7 थे, लेकिन हर 3 और 5 और 7 के बाद में रब फरमाता है कि चौथा उनमें कुत्ता था, छठा उनमें कुत्ता था, 7वां उनमें कुत्ता था। लोग जितने भी तादाद शुमार करें, चाहे कोई 3 कहे, चाहे 5 कहे, कोई चाहे 7 कहे, चाहे 9 कहे, जितना भी कहे, उनके तादाद में रब फरमाता है कि तीसरा अगर तुम कहते हो तो चौथा कुत्ता भी था, अगर तुम 5 कहते हो तो छठा कुत्ता भी था, अगर तुम 7 कहते हो तो 8वां कुत्ता भी था, अगर तुम 9 कहते हो तो 10वां कुत्ता भी था। तो इससे क्या पता चला कि असहाबे कहफ के साथ में रहने वाले कुत्तों की तादाद रब तबारका व तआला बार बार बताकर ये कहला रहा है, ये हमें अकीदा दे रहा है। ए लोगों, जब लोग दुनिया में ये कहेंगे कि अल्लाह वालों की जमात कोई जमात नहीं है, जब लोग दुनिया में ये अकीदा देते फिरेंगे कि जो कुछ कहना है, जो कुछ मांगना है सिर्फ अल्लाह की जात से मांगो, तो वही रब्बे कदीर ये अकीदा दे रहा है। तुम असहाबे कहफ का वाकया नहीं पढ़ते कि रब फरमाता है कि जिसके बारे में तुम ये कह रहे कि वो 3 थे, तो रब फरमाता है कि वो सिर्फ 3 नहीं थे, चौथा उनका कुत्ता था। तो उस कुत्ते से पूछा जाए अकीदत से कि तुम्हारा बार बार जिक्र क्यों हो रहा है, तो वो कुत्ता कहता है कि मैंने अकीदत में असहाबे कहफ के साथ में साथ हो लिया था और ये वादा किया था कि तुम्हारी कभी नाफरमानी नहीं करूंगा, तुम्हारी शान में कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा, तुम जहाँ रहोगे, जिस हालत में रहोगे, किसी को आगाह और खबरदार नहीं करूंगा, तुम जैसे रखोगे वैसा ही मैं रहूंगा। तो कुत्ते की वफादारी ने ये बता दिया कि लोगों जब कुरान पढ़ोगे तो कुरान में कुत्ते को बार बार पढ़ोगे तो उस खुदा कुत्तों को याद करके ये याद रख लेना, जब नबी के मुस्तफा के अजमत के तुम निसार होगे तो उनके चाहने वाले औलिया किराम के भी चाहने वाले बन जाना। इसलिए कि जो नबी का शहदाई होगा वो असहाबे कहफ से भी अफजल होगा, इसलिए कि इस जमाने की उम्मती औरों के नबियों से भी अफजल हो। आला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अली न चढ़ेंगे, चढ़ेंगे। दावाद
जिंदाबाद। हजरात, अब उस रिवायत को याद कीजिए कि एक यहूदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में आकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे कुछ करामत, कुछ मुआजिज़ा दिखाई जिससे मैं आप पर ईमान लेके आऊं। तो अल्लाह के नबी कुछ भी कर सकते थे। जो नबी नबी पर रहकर चांद को दो टुकड़ा कर सकता है, जो नबी डूबे हुए सूरज को पलटा सकता है, जो नबी हजार हाय मुअज्जज़ात हैं, आप लोग सब कोई सुनते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए यहूदी, ये कमाल नहीं होगा कि तू जाके खुद कह दे जो चाहता है। यहूदी क्या चाह रहा था? जी भाई, कि वो पेड़ अपनी जगह से उखड़कर बारगाह नबवी में हाजिर दे दे और फिर वो पेड़ खुद गवाही दे दे कि ये अल्लाह के नबी हैं। इतना कहना था कि यहूदी जाकर कहा कि पेड़ तुझे काली कमली वाले बुला रहे हैं, काली कमली वाले बुला रहे हैं। पेड़ ने कुछ ना सुना, अपनी जड़ों को उखाड़ कर बारगाह नबवी में हाजिर हो गया। किसके कहने पर? किसके कहने पर? यहूदी के कहने पर। और क्या कहा था? नबी तुझे बुला रहे हैं। नबी के सिर्फ यहूदी को कहा था कि जाके कह दे नबी बुला रहे हैं। नबी के बुलाने से, यहूदी के कहने पर पेड़ अपनी जगह से उखड़कर बारगाह नबवी में आ गया। जब आया और कलमा शहादत पढ़ा, पढ़ने के बाद अब वो पेड़ ये नहीं कह रहा है कि मैं बारगाह नबवी में ही रहूंगा, अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब नबी कहते हैं कि जा, तू जहाँ से आया है वहीं चला जा, जहाँ से आया है वहीं चला जा। वो पेड़ की मोहब्बत और अकीदत देखिए। वो पेड़ ये नहीं कह रहा है कि मैं तो नबी आपके कदमों में ही जानेसारी करूंगा, यही रहूंगा। नहीं, वो हुक्म था नबी का कि चाह अपनी जगह पर खड़ा हो जाओ। तो वो पेड़ कुछ ना सोचे समझे अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। किस वजह से? कि नबी ने हुक्म दिया कि अपनी जगह पर खड़ा हो जा। अब जमीन का ताल्लुक क्या होता है? कोई पेड़ अपनी जगह से उखड़ जाए तो कुछ लम्हों के बाद में वो मुरझाने लगता है। पेड़ ज्यादा मजबूत हो, ताकतवर हो, तवा हो तो वो काफी टाइम लेता है। एक दिन 2 दिन के बाद जब फिर जमीन पे लगा दी जाए तो वो पेड़ अपनी हालत पे नहीं आता, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसके फल गिर जाते हैं, वो मुरझाने लगता है। वापस किसी किसी पेड़ में नई टहनियां आती है तो बाज पेड़ मर जाता है, लेकिन वो पेड़ के पत्ते नहीं झड़े, उसके फल नहीं गिरे, वो जैसा था उससे भी ज्यादा हरा भरा हो गया। उस पेड़ से मुझे अकीदा पूछा कि तुमने कैसा हरा भरा हो गया? पेड़ तो मर जाता है, तू तो बारगाह नबी में चल के गया था, वहां से चलकर आया। तो वो पेड़ जवाब देता है, सुनो सुनो, हिंदल वली के बारे में जो अकीदा रखते हो वो अकीदा दुरुस्त कर लेना। जब ये पेड़ अकीदा दे रहा है कि ये अताए रसूल है, ये किसी के भेजे से नहीं है, नबी ने भेजा है। नबी के भेजने से जब मदीना का पेड़ नहीं चला तो हमारे गरीब नवाज नबी ने भेजा है। उनके भेजने की वजह से मेरे गरीब नवाज ने आना सागर के पानी को कूजे में कर दिया, चलते हुए बछड़े के धन से दूध उतार दिया। उसी नाना सागर के पानी पर खड़े होकर गरीब नवाज ने अपने खड़ाउन से जयपाल जोबी को आसमान की बुलंदी से नीचे उतार लिया। इतनी करामतें कहां से आई? तो वो पेड़ जवाब देता है कि तुम्हें पता नहीं, ये नबी का भेजा हुआ है, नबी ने मुझे भेजा था। मेरे पत्ते गिरे नहीं थे, मेरा फल गिरा नहीं था, मैं सूखा नहीं था, तो ये तो अताए रसूल है, मैं तो ये करामत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, राजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। कुरान और हदीस में हमारे अकीदे भरे पड़े हैं। हमें सिर्फ मोहब्बत की जरूरत है, इन आली बारगाहों से वाबस्तगी की जरूरत है। अल्लाह तबारका व तआला हम सबको
गरीब नवाज से मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक फरमाए। हम सबको औलिया किराम से मोहब्बत करने की तौफीक फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बरोज़े हश्र मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे। फूल रहमत के गिरेंगे और हम उठाते जाएंगे। उसाते दिए खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और हम जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाद हमद के मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। जिस साल मदीने का सफर हो मेरा, हाँ मेरे लिए वही एक साल अच्छा है। लोग तो कहते हैं कि चांद है बहुत हसीन, लोग तो कहते हैं कि चांद है बहुत हसीन, और चांद ये कहता है कि मोहम्मद का जमाल अच्छा है। और चांद ये कहता है कि मोहम्मद का जमाल अच्छा है। मैं ज्यादा वक्त ना लेके बिला ताखीर हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल हक साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपनी अकीदत का मोहब्बत का इजहार करे। और हम सब इस्तेमाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत बिला ताखीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लामिया मंच उपस्थित हमार उस्ताद साहब किबला हजरत अल्लाह मौलाना ख्वाजा अब्दुल सुभान किबला साहेब, मंच उपस्थित हमार उलमाए किराम, আমাদের দিক থেকে জনতা, পর্দার মা বোনেরা, বাপজি ভাইরা, সকলকে জানাই সালাম, আসসালামু আলাইকুম। অনেক বাচ্চা ভাইরা আমরা দেখে দেখে হাসছে। আমাদের গাজীপুরে পীর সাহেবের সঙ্গে কারি আনোয়ার সাহেব অনেক গাইতেছিলেন। আজকে আমরাও পেয়ে এনেছি খাজা বাবার মাহফিলে, নাকি খাজা বাবার গোলাম আমরা সব দিনই। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো দুটি ছন্দ আলা হযরত কালাম, যেহেতু আমি আলা হযরত ইনশাআল্লাহ সব জায়গাতেই দু চারটি ছন্দ পড়ি, আগে দুটি চারটি শুনে নেন, তারপরে দুটি ছন্দ আবার কাল খাজা বাবার শোনাবো। এবার দুরূদ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ আলা জোরে জোরে মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ আলা আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা। আপনারা আমার সুরে সুরে মিলিয়ে পড়বেন। ওয়াল্লাহ 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 সুরে সুরে পড়ুন। আল্লাহ 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 सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। वल्लाह 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 বলেন
वल्लाह 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 कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वल्लाह सब चमकने वाले उजलों में चमका की है, 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 अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वल्लाह 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 वल्लाह।